बहू का सुख। बाजार से सामान लेके आते आते बिमला को थकान महसूस होने लगी और वह ताला खोले बिना ही घर के चबूतरे पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। तभी पास से एक पड़ोसन की आवाज आई। क्या हुआ बिमला, थक गई क्या? उसकी आवाज सुनकर बिमला ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ बहन, अब तो बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। अब तो बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं हो पाती। बिमला की ऐसी बातें सुनकर पड़ोसन ने फिर कहा, 4 दिनों की बात ही तो है, फिर तो बहू आने वाली है, फिर आराम ही आराम मिलेगा। पड़ोसन के मुख से ऐसी बातें सुनकर बिमला के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह सोच में पड़ गई। आज की पढ़ी लिखी नौकरी करती लड़कियां क्या बहू का सुख देंगी? उसने तो बचपन से आज तक सुख का मुंह तक नहीं देखा। बचपन में माँ गुजर गई, बाप शराब पिए जहां तहां पड़ा रहता। जैसे तैसे बड़ी हुई तो एक शरीफ आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। शादी के बाद वो भी 5 साल के बेटे को गोदी में छोड़ भरी जवानी में साथ छोड़कर चल बसा। दूसरों के घर के बर्तन कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर करके बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया और अब ठीक 4 दिन बाद उसी की पसंद की लड़की से शादी होने वाली है, जो अच्छी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। नौकरी पेशा बहू नौकरी करने जाएगी तो घर का काम, सारा काम कौन करेगा? काहे का आराम? अब अब तक तो पड़ोस में जितने भी नौकरी पेशा बहुएं आई हैं, वो अपने सास ससुर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। उनकी सेवा करना तो दूर की बात है। पढ़ी लिखी नौकरी करती बहू मुझे क्या सुख देगी? मेरे पास तो इतना सोना चांदी और जमीन जायदाद भी नहीं है कि जिसकी लालच में ही सही बहू सेवा कर ले। ले दे के बस यही एक झोपड़ा है। खैर, बिमला ने घर का ताला खोला और काम में जुट गई। 4 दिन बाद बेटे की शादी है और सारे काम की जिम्मेदारी उसी अकेली के सर पर। आखिरकार 4 दिन बाद बहू शादी करके घर भी आ गई। बहू की आन बान और शान देखकर बिमला फिर सोचने लगी कि अब तो मुझे कभी सुख नहीं मिलने वाला। और उसने अपने मन में ठान लिया कि आज तक जैसे वह परिस्थितियों से समझौता करती आई है, आगे भी करती रहेगी। कभी भी घर में कलह का कारण नहीं बनेगी। अगले दिन सुबह जब बिमला सोकर उठी तो उसकी नज़र सीधे सामने टंगी घड़ी पर पड़ी। देखा तो 8 बज चुके थे। वह हड़बड़ा कर बुदबुदाने लगी, बाप रे, इतनी देर हो गई उठने में। घर का सारा काम पड़ा है। कल तक तो सिर्फ बेटे का नाश्ता बनाना पड़ता था, आज से तो बहू का भी बनाना पड़ेगा। बड़बड़ाती हुई उठी तो देखा कि बहू और बेटा दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। उसने बेटे की तरफ देखा और बोली, इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, नाश्ता करके जाना, मैं बना कर लाती हूँ। वो किचन की तरफ जाने लगी तो बहू ने रोका और कहा, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है। आप भी नाश्ता करके आराम करना। आप शादी के कामों में इतना थक गई थी, इसीलिए हमने आपको नहीं उठाया। आपको अब आराम करना चाहिए। बहू की बात सुनते ही बिमला ने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई। देखा तो वाकई में घर का सारा काम हो चुका था। यह सब देखकर बिमला हैरान सी हो गई और बुदबुदाते हुए बोली, तुझे तो नौकरी पर जाना है, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मुझे आदत है घर के कामों की, मैं सब कर लूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर बहू ने फिर कहा, माँ जी, मैं नौकरी करती हूँ तो क्या हुआ? मैं इस घर की बहू हूँ और नौकरी के साथ साथ इस घर का सारा काम और आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी भी मेरा फर्ज है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। आज से आपको कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ आराम करना है, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसने तुरंत बहू को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हरदम भाग्य को कोसने वाली बिमला
आज अपने भाग पर बहुत खुश हो रही थी।